मोदी की एक गलती कांग्रेस की सत्ता में वापसी की बन सकती है बड़ी वजह। जी हां, परिसीमन। जी हां, वही परिसीमन जिससे नरेंद्र मोदी 543 सीट से संसद के अंदर 850 सीट करना चाहते हैं। और कहां पे? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, जहां हिंदी भाषी बेल्ट है वहां सीटें सबसे ज्यादा बढ़ा ले, ताकि नरेंद्र मोदी को पूरे देश में चुनाव जीतने की जरूरत ना पड़े और वो इन राज्यों से जीतकर प्रधानमंत्री बन जाए। जैसे मुसलमानों से वोट लेने की जरूरत नहीं पड़ती और सत्ता में आ जाते हैं, उसी तरीके से कुछ ऐसा गुनागणित निकाल रहे हैं कि साउथ के स्टेट जहां बीजेपी को लोग पसंद नहीं करते हैं वहां की वोट की इनको आवश्यकता न पड़े और ये प्रधानमंत्री बन जाए। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कांग्रेस के हक में, कांग्रेस के लिए बेहतर है, क्योंकि वहां जो साउथ है उनके तमाम राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और इनके परिसीमन के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। जी हां, 5 राज्य है साउथ के अंदर। पांचों राज्य को जो गठबंधन है, कांग्रेस है, उनके मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा और पत्र में कहा कि एक साथ आ जाइए और इस बिल के खिलाफ खड़े हो जाइए। हालांकि आप जानते हैं साउथ के अंदर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ती है, सब कुछ करती है, लेकिन इस मुद्दे पे सब कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। इसलिए हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए जो है ये मुश्किल बढ़ सकती है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने तो सोचा कि 850 सीट हो जाएगा और सीट इधर बढ़ेगा जहां पे हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहां हिंदुत्व का डंका बज जाता है तो इनके लिए बड़ा अच्छा था। लेकिन क्या हुआ? उल्टा पड़ गया। तमाम पूरा खेल आपको बताते हैं क्या सब चल रहा है। देखिए, सबसे पहला रेवंत रेड्डी को जिम्मेदारी दी गई कि साउथ के तमाम मुख्यमंत्री को एकजुट करो। तो रेवंत रेड्डी ने पहला पत्र जो है केरला के सीएम पिनरई विजयन को जो है पत्र लिखा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने केरला के सीएम पिनरई विजयन को जो है पत्र लिखा और इनका समर्थन मिल गया है। ये बड़ी खबर है। दूसरा देखिए, कर्नाटक के सीएम सिंधाबरैया को जो है उन्होंने पत्र लिखा रेवंत रेड्डी ने। हालांकि वहां कांग्रेस की सरकार है तो इनका भी समर्थन प्राप्त है। दूसरा देखिए, चंद्रबाबू नायडू को पत्र रेवंत रेड्डी ने लिखा, कांग्रेस ने पत्र नायडू को भिजवाया और नायडू इस पर क्या विचार करते हैं। देखिए, हमने देखा है आज से कुछ समय पहले 2025 में देवास के अंदर प्रोग्राम हुआ तो रेवंत रेड्डी, नायडू सब एक साथ खड़े हो गए और साउथ ये दिखाया कि हम मजबूत है, भले राजनीति में हम कहीं खड़े हैं। और नायडू के बारे में तो आप जानते हैं, नायडू की विचारधारा वो नहीं है जहां वो टिके हुए हैं। नायडू नमाज तक पढ़ लेते हैं, नायडू रमजान में चले जाते हैं, नायडू अफ्तार तक करते हैं, सर पे टोपी पहनते हैं तो और मुसलमानों को आरक्षण अपने राज्य में देते हैं। तो नायडू की विचारा वो हिंदुत्व वाली विचारधारा तो है नहीं, भले बीजेपी के साथ वो है, वो अलग सी बात है। तो नायडू को पत्र लिखा गया। अगर नायडू इस परिसीमन को लेकर इस खतरे को महसूस करते हैं कि साउथ के लिए ये खतरा है, अगर नायडू पलटी मारते तो समझिए कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी हिलने का काम होगा। क्योंकि बैसाखी पे नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और गलती ये कर रहे हैं कि बैसाखी पे चल तो रहे हैं, दौड़ने का काम कर रहे हैं। चलते तो बैसाखी साथ दे देता है, लेकिन अगर आप दौड़ने का प्रयास करेंगे, पैर लड़खड़ा रहा है, टूटा हुआ है, तो बैसाखी पे मुंह के बल गिर जाएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पे होता दिख रहा है। अगला देखिए, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को जो है पत्र लिखने का काम कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो है रेवंत रेड्डी ने किया। वही एमके स्टालिन ने इस पत्र का जवाब देते हुए कहा कि भाई हम साथ खड़े हैं और इसको लड़ाई लड़ेंगे। और एमके स्टालिन ने अपने आवाज के ऊपर झंडा जो है काला कलर का फहरा दिया और इस बिल को फाड़ने का काम जो एमके स्टालिन ने किया वो वीडियो आप देख सकते हैं। खुद भी जो है एमके स्टालिन काला कपड़ा पहने हुए और इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं एमके स्टालिन कि नरेंद्र मोदी सुन लो, पूरा राज्य ठप हो जाएगा, इतना भयानक विरोध करने वाले हैं। तो ये तमाम चीजें होती है। अब आते हैं मुद्दे पे कि क्या कुछ संसद के अंदर हो रहा है। संसद के अंदर देखिए, जो 2/3 बहुमत चाहिए, क्योंकि इस बिल को लाने से पहले संविधान के अंदर संशोधन होना है और संशोधन तभी होगा जब 2/3 बहुमत होगा। 2/3 बहुमत तो है नहीं बीजेपी के पास, एनडीए के, माफ कीजिएगा, एनडीए के पास पूरा कुल जो है तमाम पार्टियों को मिला दे तो महज 292 तक है। लेकिन कितना चाहिए इस संविधान में संशोधन के लिए? 350 के करीब जो है सांसद की संख्या चाहिए। तो नरेंद्र मोदी गिरगिराने लगे अखिलेश यादव से, हाँ कि तुम तो दोस्त हो, मदद कर दोगे। हेडलाइंस देखिए, ये क्या हेडलाइंस है? अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, मदद कर देते हैं। लेकिन अखिलेश ने हाथ जोड़ लिया कि बस कीजिए भाई, मदद तो नहीं मांगिए। तो ये बातें जो है वो पार्लियामेंट में देखने को मिला। अब देखिए कि साउथ के तमाम जो नेतागण हैं जो साथ आ गए हैं कांग्रेस के, उनको संबोधित करते हुए सदन के अंदर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि अखिलेश यादव से कैसे वो मदद मांग रहे हैं, जरा वो सुनिए। मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी,
मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। अब आप नरेंद्र मोदी को सुनिए कि वो साउथ के नेताओं से क्या कह रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं साउथ को लेकर के, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जो है सब एकजुट हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी साउथ के नेताओं को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सदन में सुनिए। बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। कुल मिलाकर इस परिसीमन को लेकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक में भी नवीन पटनायक जो है वो पत्र जारी कर दिए हैं और इसका विरोध कर दिए हैं। मतलब नरेंद्र मोदी के लिए ये जो बिल है ये मुसीबत का सबब बन जाएगा अगर ये बिल जो है पास न हो सका। अगर पास हो गया तो नरेंद्र मोदी के लिए बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही आसान हो गया जैसे सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की वोट की जरूरत उनको नहीं पड़ती है, टिकट देना नहीं पड़ता मुसलमानों को, सत्ता में चले आते हैं। तो उसी तरीके से अगर ये बिल पास हो गया तो समझिए कि ऐसा होगा कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में चुनाव जीतने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, महज कुछ राज्य में चुनाव जीत जाएंगे जहां सीट्स का संख्या सबसे ज्यादा बढ़ा दी जाएगी और नरेंद्र मोदी आसानी से सत्ता में बैठ जाएंगे। तो ये बातें निकल के सामने आ रही है। और परिसीमन की अगर बात करें तो 2022 में और 2023 में एक परिसीमन हुआ जम्मू और कश्मीर में, एक परिसीमन असम के अंदर हुआ। और वहां जो परिसीमन हुआ, ये परिसीमन के आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से भाजपा को ये परिसीमन फायदा पहुंचाने का काम करता है। देखिए हेडलाइन, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ये परिसीमन हुआ जहां 83 से सीट बढ़कर जो है 90 कर दिया गया। और जम्मू आप जानते हैं जम्मू में बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी को वोट मिलता है, जो भी थोड़ा बहुत मिलता है जम्मू में, कश्मीर में तो नहीं मिलता है क्योंकि जम्मू में हिंदू आबादी भी है। तो जम्मू के अंदर क्या हुआ, सीट जो है वो 6 बढ़ गया और कश्मीर के अंदर सीट जो है 1 बढ़ गया। कायदे से तो कश्मीर के अंदर ही बढ़ना चाहिए सीट, लेकिन कश्मीर जहां मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पे महज 1 सीट परिसीमन के तहत बढ़ा। और हिंदू आबादी है जहां बीजेपी को थोड़ा वोट मिलता है, वहां पे जो है ये कह लें कि जो वहां पे 6 सीट जो है वो बढ़ने का काम हुआ। मतलब रेशियो देखिए परिसीमन का, बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी मजबूत हो गई, ऐसा वहां परिसीमन इस प्रकार हो गया। असम के अंदर देखिए, असम के अंदर जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो कांग्रेस को कह लें या फिर गठबंधन को वोट करने का काम करता है मुस्लिम, तो वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है वहां 35 सीट हुआ करती थी, वो सीट घट करके कितना हो गया, 23 सीट में असम के अंदर सिमट गई। तो ये और अति पिछड़ा वर्ग, बाकी जो वोटर है उसके वोट बढ़ गए। मतलब जो एनडीए के वोटर है, बीजेपी के वोटर, उसका वोट बढ़ जाता है, लेकिन जो मुस्लिम वोटर है, जो अखिलेश को, तेजस्वी को, राहुल को वोट करता है, उसका वोट घट जाता है। तो असम के अंदर वही हुआ, 35 सीट जहां पे बहुमत रहता है मुसलमानों का, वहां घट के वहां पे 23 सीट रह गया। तो ये तमाम चीजें देखने को मिली। और इस पूरे मामले पे जो है अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि सारा चीज जो है महिला के इर्द गिर्द किया जा रहा है कि महिला को आप नहीं चाहते हैं कि आरक्षण मिला 33%, क्योंकि महिला को 33% आरक्षण को लेकर के ये बिल लेकर के आया जा रहा है। अब विपक्ष ये सोच रहा है कि अगर विरोध करेंगे तो लोग कहेगा कि महिला को लेकर के विरोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चाल तो परिसीमन का है। तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने कहा ये जो 543 सीट है इसके अंदर आप 33% आरक्षण कर दीजिए, सीट बढ़ाने की क्या जरूरत है। तो अखिलेश यादव महिला को लेकर क्या कह रहे हैं, महिला भागीदारी को लेकर जरा वो सुनिए। अध्यक्ष महोदय, इनके 21 जगह सरकारें हैं, 21 जगह यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिलाकर के और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 21 सरकारें इनकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके 21 स्टेट में जहां सरकारें उनके सहयोगी साथियों के साथ चल रही हैं, कितने मुख्यमंत्री इनके बने हुए हैं, कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई इनकी, 0। और जो दिल्ली की बनी हुई हैं, हालांकि वो हाफ चीफ मिनिस्टर हैं
और वो भी महिला होने के नाते केवल हाफ चीफ मिनिस्टर है। नहीं, अधिकार कहाँ है? एक चीफ मिनिस्टर के जो अधिकार होते हैं, एक स्टेट के जो अधिकार होते हैं, क्या आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार है? कुल मिलाकर साउथ के अंदर जो एकजुटता देखने को मिल रहा है, साउथ के अंदर जो तमाम सीएम एकजुट हो रहे हैं कांग्रेस के बैनर तले, कांग्रेस के नीचे, तो ये बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बनता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियोस और साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिए। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं फॉलो करें, यूट्यूब पे फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी फॉलो करें। बहुत धन्यवाद।